हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी रिजल्ट्स फॉर निंजा डिजिटल एंड प्राइम के बारे में। एंड ये वीडियो में आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि जो टीसीएस एनक्यूटी की ये तीन प्रोफाइल है, निंजा, डिजिटल और प्राइम, ये आपके लिए कैसे बिल्कुल ही लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। और आप लोगों के एक गलत डिसीजन, ओनली वन गलत डिसीजन, उससे कैसे आपके कैरियर आगे जाके काफी ज्यादा डाउन में जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज बस बोलूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज एक्चुअली काफी बच्चे जाते तो हैं और वो ये लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमें कोई ना कोई प्रोफाइल मिल रही है, दैट्स ओके, हमारा कैरियर स्टार्ट हो जाएगा। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा, बट उसके साथ आपको बहुत चीजें जानना जरूरी है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अपना टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, सो आई एम होपिंग कि आप लोग यहाँ पर रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे होंगे। पर रिजल्ट्स से पहले यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जानना है वो ये जरूरी है कि जो तीन प्रोफाइल है, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम, एक्चुअल में इनका मतलब क्या है और क्या आपको चीजें देखने को मिलती है, वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीसीएस निंजा की। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, टीसीएस निंजा आपको मिलेगी या टीसीएस डिजिटल आपको मिलेगी या टीसीएस प्राइम आपको मिलेगी, इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। देखो, आप सबसे पहले टीसीएस का आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा। अब टीसीएस के अनुसार जो दो पार्ट्स में एग्जाम डिवाइड रहता है, एक होता है फाउंडेशन और एक होता है एडवांस। अब फाउंडेशन सेक्शन से आपको यहाँ पर निंजा की प्रोफाइल मिलती है अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, एंड फाउंडेशन और एडवांस दोनों को मिला के यहाँ पर डिजिटल और प्राइम मिलती है। बट इट इज नॉट रूली 100% ट्रू, बिकॉज फाउंडेशन के साथ साथ कभी कभार एडवांस को भी देख लेती है टीसीएस टू असाइन द प्रोफाइल फॉर निंजा। ठीक है। अब जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये आता है, इसमें ये जो डिजिटल की प्रोफाइल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक मीडियोकर प्रोफाइल है, बीच की प्रोफाइल है। एंड टीसीएस सबसे ज्यादा बच्चों को जो रिजल्ट में प्रोफाइल चूज करके देती है वो डिजिटल होती है। एंड यहाँ पर आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, आपके इंटरव्यू के बेसिस पर टीसीएस डिसाइड करती है कि आप यहाँ पर टीसीएस डिजिटल में जाओगे या टीसीएस आप निंजा में जाओगे। अब ये बात आपको इतनी समझ में आ गई, बट यहाँ से एक चीज जानना और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टीसीएस इंटरनल एग्जाम। अब ये टीसीएस इंटरनल एग्जाम क्या होता है? अब ये टीसीएस जो इंटरनल एग्जाम है, जनरली 2 मंथ्स में कंडक्ट कराया जाता है। एक होता है मार्च में, जो कि होता है टीसीएस एनक्यूटी अपग्रेड एग्जाम। उसके बाद वो एक होता है अक्टूबर नवंबर में, जो कि होता है टीसीएस एनक्यूटी अपग्रेड एग्जाम। ये साल में 2 बार यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। एंड इस अपग्रेड एग्जाम से होता क्या है, अगर आपको मान लो निंजा की प्रोफाइल मिल रही है, तो आपको निंजा की प्रोफाइल से डिजिटल की प्रोफाइल में अपग्रेड करने का ऑफर मिलता है। अगर आपको डिजिटल की प्रोफाइल मिल रही है तो डिजिटल से आपको प्राइम में अपग्रेड करने का ऑफर मिलता है। तो ये दो इंटरनल एग्जाम्स आप दे सकते हो अगर आपको कोई लो प्रोफाइल की अगर आपको कोई लो प्रोफाइल मिल जाती है, तो आप इंटरनली यहाँ पर स्विच होने के लिए, इंटरनली प्रमोशन होने के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही डिसाइड होने वाला है कि आपको निंजा मिल रही है, डिजिटल हो रही है या प्राइम मिल रही है। ठीक है। और जौन सा आपको इंटरव्यू आता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर आप अपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको इंटरव्यू के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ज्यादा टाइम आपको तब फिर मिलेगा नहीं। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं और आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होगा अगर आप यहाँ पर इन नोट्स से प्रिपरेशन करोगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो आपको इंटरव्यू सभी सब्जेक्ट के नोट्स मात्र 179 रुपीज में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं जरा आगे बढ़ते हुए, टीसीएस निंजा प्रोफाइल क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अब देखो, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आपको पे पैकेज 3.5 टू 4 एलपीए का मिलेगा, केवल ये चीज यहां तक सीमित नहीं रह जाती। जो टीसीएस निंजा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है और जिस कारण ये सबसे छोटी प्रोफाइल है, कि टीसीएस निंजा वालों को अधिकतर सपोर्ट और मेंटेनेंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो असाइन होते हैं। अब भैया, ये सपोर्ट और मेंटेनेंस क्या होता है? देखो, पहली बात, सपोर्ट और मेंटेनेंस में एक तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं रहता। ठीक है। ज्यादातर ज्यादातर वैसे तो ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होता है, बट मैं जनरली बता रहा हूँ कि ज्यादातर आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं होता, तो आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको एग्जॉस्ट सा फील होने लगेगा। ठीक है। पहली तो ये चीज है।
और क्या होता है कि सपोर्ट के प्रोजेक्ट में आपको लगातार अवेलेबल रहना पड़ेगा सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ना, आप यहाँ पर अनअवेलेबल नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत भी चिल नहीं मार सकते, तो ये चीज यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। साथ साथ में जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं उसका ज्यादा यहाँ पर उपयोग नहीं होता। आप कोई पर्टिकुलर एक टूल या टेक्नोलॉजी को आप सीख लोगे, या फिर जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको सेल्स फोर्स मिल गया तो आप सेल्स फोर्स के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपको बस उतना ही पता होगा, आपको उससे ज्यादा नहीं पता होगा, और आप सेम रेपिटेटिव काम डेली कर रहे होगे। तो ये काम डेफिनेटली आपके कैरियर ग्रोथ में काफी ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। इसलिए यहां पर टीसीएस निंजा एक स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बट ये प्रोफाइल उतनी खास नहीं है, पे पैकेज के अलावा इसका जो वर्क है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अब आते हैं टीसीएस डिजिटल पे। टीसीएस डिजिटल में आपको पे पैकेज तो प्रोवाइड कराया जाता है 7 एलपीए, बट इसमें दो चीजें होती हैं। देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्ट्स का। अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो जनरली यहाँ पर टीसीएस डिजिटल वाले कैंडिडेट्स को ये प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें अच्छा काम हो सकता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट रिलेटेड काम हो सकता है, काफी सारी फील्ड्स इसमें होती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल इसमें ओरेकल होती है, इसमें एसएपी होती है, इसमें सेल्स फोर्स होती है, ठीक है, देन इसमें जावा डेवलपमेंट का काम होता है। तो काफी सारी अलग अलग फील्ड्स हैं यहाँ पर जो आपको देखने को इसमें मिलती है, बट यहाँ पर टोटली डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट है। अगर प्रोजेक्ट्स हैं उस वक्त डेवलपमेंट के, तो डिजिटल कैंडिडेट्स को उसमें प्रेफर किया जाएगा। अगर डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो एक चांस बनता है कि डिजिटल वाले प्रोफाइल को भी यहाँ पर सपोर्ट के प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए, बट फॉर शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम वो लोग कोशिश करेंगे कि जब आपका ये प्रोजेक्ट एंड हो उसके बाद आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को वो लोग हाई पे कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो वो लोग जब डिजिटल का काम निंजा वालों से करवा सकते हैं, सपोर्ट का काम सॉरी, जब वो निंजा वालों से करा सकते हैं, तो वो डिजिटल वाले कैंडिडेट से क्यों काम कराएंगे ये वाला। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं कि जनरली ये जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें यहाँ पर टीसीएस डिजिटल वाले कैंडिडेट्स को डालते हैं, बिकॉज ये अच्छा काम है, इसमें आपको लर्निंग अच्छी मिल जाती है, एंड सही बताऊं तो इसका वर्क लाइफ बैलेंस भी बेटर रहेगा आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो देखे जाते हैं टीसीएस डिजिटल के कैंडिडेट्स के लिए। फिर आता है टीसीएस प्राइम, जो कि प्रीमियम प्रोफाइल है, प्रीमियम प्रोफाइल है, एंड इसमें आप सर्विस बेस्ड कंपनी में प्रोडक्ट बेस्ड का फील लेते हो। क्योंकि उसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों। जनरली क्या होता है, इस प्रकार की प्रोफाइल में आप इंटरनल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हो, जिसमें आपका कोई क्लाइंट नहीं होता जनरली। अब ये इंटरनल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, देखो इंटरनल प्रोजेक्ट्स मतलब ये होते हैं कि जैसे टीसीएस सपोज खुद का एक टूल बना रहा है, जो कि एक एआई टूल है, जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द डॉक्यूमेंटेशंस। मतलब एसएपी में मान लो कोई डेवलपमेंट चल रहा है, सो एसएपी में डेवलपमेंट जो चल रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन एआई के थ्रू क्रिएट हो जाए। इससे क्या होगा, सर्विस कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब ये जो एआई टूल है जो कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका ऑटोमेटिक यहां पर डॉक्यूमेंटेशन करेगा, ये टीसीएस खुद के लिए बना रहा है, मतलब ये इंटरनल प्रोजेक्ट है, इंटरनल प्रोजेक्ट। एंड जनरली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें लर्निंग का ग्राफ बहुत ज्यादा हाई होता है, प्रेशर कम होता है, आपको इंडिपेंडेंस काम करने का मिलता है, और आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसी फील आती है। तो टीसीएस की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके लिए जनरली प्राइम प्रोफाइल का चयन किया जाता है। इसका टेक भी काफी प्रीमियम है। इसमें आपको एआई, एमएल, मर्न, इवन आपको इसमें डिप्लॉयमेंट राइट, डॉकर, क्यूबरनेट्स, इन चीजों पे काम करने का मौका मिल सकता है। इसलिए ये प्रीमियम प्रोफाइल है। साथ साथ में ये लोग लगभग 9 लाख रुपए का पे पैकेज भी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए टीसीएस प्राइम को यहाँ पर प्रीमियम कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके फ्यूचर करियर के हिसाब से ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट टीसीएस डिजिटल तक जाओ। और टीसीएस डिजिटल तक जाना इतना भी आसान नहीं है, आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिनका आप यूज कर सकते हो अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।